हेलो एवरीवन। अब हम कर रहे हैं नेट एजुकेशन पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट। तो फिलोसफी से रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं कि फ़िलोसफ़ी क्या होती है। फ़िलोसफ़ी अगर पूछे हमसे क्या होती है, एमएड के स्टूडेंट से भी पूछ लिया जाता है, बीएड के स्टूडेंट से भी। मतलब फ़िलोसफ़ी काफ़ी मतलब लिंक करने वाला एक टॉपिक हो गया। तो अगर कोई पूछे फ़िलोसफ़ी क्या होती है तो आप क्या बड़ी सी डेफिनेशन रटने लग जाओगे या याद करने लग जाओगे कि भाई क्या डेफिनेशन दें हम। तो फ़िलोसफ़ी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, फ़िलोसोफिया उससे बना है। एंड फ़िलोसोफिया का मतलब होता है लव ऑफ विजडम। अब विजडम किससे आती है? जब हम जितना नॉलेज गेन करेंगे उतने ही विजडम होंगे। तो लव ऑफ विजडम मतलब विजडम के प्रति प्यार या विजडम का प्यार जो है उसको हम फ़िलोसोफी बोलते हैं या फ़िलोसोफिया बोलते हैं। एंड अगर हमारी संस्कृत भाषा से अगर लिंक करके देखें तो हम दर्शना बोल सकते हैं कि दर्शन दर्शन मतलब किसी चीज़ को देखना, जो रियलिटी है, रियल चीज़ जो है उसको देखना, चीज़ों के पीछे का जो रीजंस है वो फाइंड आउट करना, मतलब रियलिटी को देखना एक तरीके से। एंड प्लाटो ने भी एक डेफिनेशन दी थी, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कि मतलब नॉलेज एक्वायर करना, नॉलेज को प्राप्त करना एक तरीके से, उसको हम फिलोसफी बोलते हैं। और फिलोसफी की ब्रांचेस भी होती हैं, वैसे ब्रांचेस तो बहुत सारी हैं लेकिन यहाँ पे हम 6-7 ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। अब ब्रांचेस क्या है, देखो जैसे साइंस सब्जेक्ट है, साइंस में भी अलग अलग मतलब अंदर उसके पार्टीशंस होते जाते हैं। 8th क्लास तक हम साइंस पढ़ते हैं लेकिन 9th में आते ही हमारे लिए वो केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी हो जाती है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर ब्रांच है भाई वो, और उन ब्रांचेस में भी हम किसी ना किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। अब बायोलॉजी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हम अलग अलग चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से ही ब्रांचेस डिवाइड होती हैं या बांटी जाती है। तो फिलोसफी में भी ब्रांचेज हैं बहुत सारी, तो मेन मेन ब्रांचेज हम देख लेते हैं। तो जैसे एक ब्रांचेज होगी एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ वैल्यूज़, कि जो वैल्यूज़ हैं किसी भी कल्चर की वैल्यू हो या ह्यूमन वैल्यू हो, कोई भी हो, मतलब वैल्यूज़ का नेचर फाइंड आउट करते हैं हम कि उन वैल्यूज़ का क्या नेचर है। ठीक है। सेकंड है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में हम फाइंड आउट करते हैं नेचर ऑफ रियलिटी, कि रियलिटी का क्या नेचर है, रियलिटी क्या है, हम उस चीज़ को फाइंड आउट करने की या उस चीज़ को स्टडी करते हैं वहाँ पे। मेटाफिजिक्स में 2 सब कैटेगरीज आ जाती हैं इसकी, एक है कॉस्मोलॉजी, एक है ओंटोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में हम फाइंड आउट करते हैं एक तरीके से स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, कहाँ से निकली है वो नॉलेज। एक फिर आता है ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी में हम देखते हैं नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, किसका एग्जिस्टेंस, नॉलेज का एग्जिस्टेंस, कि उसके एग्जिस्टेंस का क्या नेचर है, कैसे एग्जिस्ट कर रही है वो यहाँ पे। ओके। एंड देन थर्ड है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में हम स्टडी ऑफ नॉलेज, हम नॉलेज पे ही स्टडी कर रहे हैं। फिर आता है लॉजिक। अब लॉजिक कोई स्टडी तो नहीं है लेकिन स्टडी करने के तरीके हैं ये, तो हम इसको बोल सकते हैं की डायमेंशन ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, कि नॉलेज को कैसे स्टडी करेंगे हम। वो मेनली 2 तरीके होते हैं, तरीके और भी होंगे लेकिन यहाँ पे मेनली हम 2 ही पढ़ रहे हैं। एक होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है आप सबको पता है कि जनरल टू स्पेसिफिक होता है, कोई जनरल रूल है हम एक स्पेसिफिक सिचुएशन पे लागू करने की कोशिश करते हैं। और इंडक्टिव में इसके अपोजिट होता है, अगर कोई रूल किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन पे लागू हो रहा है तो हम उसको जनरलाइज करते हैं कि वो और भी चीज़ों पे लागू हो सकता है। फिर आते हैं एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं, एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं या स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट होते हैं, कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें उसकी स्टडी की जाती है, कि ह्यूमन है वो गलत और सही में कैसे डिफ्रेंशिएट करता है और किस चीज़ को फॉलो करता है, उसके अंदर गुड पार्ट कितना है, इविल पार्ट कितना है, हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं एथिक्स के अंदर। फिर आता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब होता है ब्यूटी से रिलेटेड, तो हम इस यहाँ पे स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ब्यूटी। अब हर इंसान के लिए ब्यूटी की डेफिनेशन अलग होती है, जैसे यहाँ पे हमारे कलर को लेके ही ऐसे हवा बना हुआ है कि गोरे रंग वाले सुंदर है। ठीक है, तो हर इंसान के लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है। कुछ कबीले जो हैं वो अपने डार्क कलर को प्रीफ्रेंस देते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ब्यूटी है। जो हमारे कपड़े पहनने के तरीके से लेके हम कोई चीज़ बना रहे हैं अपने हाथों से या अपने दिमाग से, उस चीज़ को भी हम ब्यूटी बोल सकते हैं। कोई भी आर्ट है, कुछ भी चीज़ बनाने की आर्ट है, कुछ सजाने की आर्ट है, कुछ नया करने की जो आर्ट है उसको भी हम ब्यूटी बोलते हैं। तो नेचर ऑफ ब्यूटी मतलब कि कोई इंसान या कोई ग्रुप ऑफ, मतलब ग्रुप जो होता है इंसानों का, वो किस चीज़ को ब्यूटी मान रहा है, क्यों मान रहा है, क्या रीज़न है, क्या थॉट्स हैं उनके पीछे, हम उन चीज़ों को स्टडी करते हैं इसमें।
देन आता है पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल फिलोसफी सीधा सा 2 वर्डों से मिलके बना है, पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी। तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी नॉलेज हो या कुछ भी हमें जानना है, कुछ भी कुरेदना है अंदर से, तो वो क्या आ जाएगा, पॉलिटिकल फिलोसफी में आ जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट या स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एक तरीके से, या एड्रेसिंग क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, कि हम इसमें पॉलिटिक्स का नेचर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें। तो बस इतना सा फिलोसफी के अंदर इतना सा है, बस ये फिलोसफी और ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी के अंदर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।